नसरापुर की वो दरिंदगी जिसने पूरे महाराष्ट्र को रुला दिया। सोचिए, एक 4 साल की छोटी सी बच्ची जिसे अभी ये भी नहीं पता था कि दुनिया में अच्छे लोग कौन हैं और बुरे कौन। वो सिर्फ छुट्टियां मनाने अपने नाना के घर आई थी। हंसती थी, खेलती थी, पूरे घर में उसकी छोटी छोटी बातों की आवाज गूंजती थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि पुणे के नसरापुर का एक दिन उस मासूम की जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। दिन का वक्त था, गांव के लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे और उसी बीच 65 साल का एक आदमी भीमराव कांबले उस छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता दिखाई देता है। सीसीटीवी में कैद ये दृश्य बाद में पूरे गांव को अंदर तक हिला देता है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बच्ची को एक तबेले में लेकर गया और वहां उस मासूम के साथ वो दरिंदगी की गई जिसे सुनकर किसी का भी दिल कांप जाए। जिस उम्र में बच्ची ठीक से बोल भी नहीं पाते, उस उम्र में उस बच्ची ने वो दर्द सहा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन उस दरिंदे का दिल फिर भी नहीं पसीजा। आरोप है कि उसने बच्ची के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया और कुछ ही पलों में उस छोटी सी मासूम की सांसें हमेशा के लिए थम गई। एक पल सोचिए, जिस बच्ची ने अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी, जिसके हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी और अपनी हैवानियत छुपाने के लिए आरोपी ने उस मासूम के शव को गोबर के ढेर में छुपा दिया ताकि किसी को कुछ पता ना चले। उधर जब काफी देर तक बच्ची घर वापस नहीं आई तो परिवार वालों की बेचैनी बढ़ने लगी। पहले घर में तलाश हुई, फिर आसपास, और देखते ही देखते पूरा गांव उस बच्ची को ढूंढने निकल पड़ा। हर किसी के चेहरे पर डर था। कोई खेतों में ढूंढ रहा था, कोई गलियों में, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि सच इतना डरावना होगा। कुछ देर बाद गांव वालों की नजर गोबर के एक ढेर पर पड़ी। जैसे ही लोगों ने पास जाकर देखा, वहां उस 4 साल की मासूम बच्ची की लाश पड़ी थी। ये दृश्य देखते ही पूरा माहौल चीखों से गूंज उठा। माँ बाप रोते रोते जमीन पर गिर पड़े। घर वालों की हालत देखकर वहां खड़े लोगों की आंखों से भी आंसू निकल आए। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुई। तलाशी के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें भीमराव कांबले बच्ची को अपने साथ ले जाता दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और पूछताछ में उसने पूरी वारदात कबूल कर ली। जैसे ही ये खबर फैली, पूरा इलाका गुस्से से भर गया। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने मुंबई बेंगलोर हाईवे जाम कर दिया। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज थी, दरिंदे को फांसी दो, मासूम को इंसाफ दो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या उस बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा? और आखिर हमारे समाज में मासूम बच्चे कब सुरक्षित होंगे? एक 4 साल की मासूम जो छुट्टियां मनाने आई थी, वो वापस घर नहीं लौटी। पीछे छोड़ गई सिर्फ आंसू।